मंसूरा साइबर हाई स्कूल नर्सरी टू 10th क्लास में एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए दाखिले खुले हैं। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सिंस 1935। स्कूल में बड़ा प्लेग्राउंड, बेहतरीन क्लासरूम्स, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब मौजूद है और बहुत अच्छे तजुर्बे का टीचर्स। स्कूल तालीम के हायर स्टैंडर्ड के साथ एक्टिविटीज़ पर मुबनी तालीम की पैरवी करता है। मंसूरा साइबर हाई स्कूल जो कि बेगम पेट। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। मीडिया से खिताब करते हुए मरहूम सीनियर एडवोकेट मोइजुद्दीन के बेटे ने, जिनके बारे में इल्ज़ाम है कि उनका आज कत्ल किया गया, महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान पर संगीन इल्ज़ाम लगाए और कहा कि उनके वालिद के कत्ल के पीछे यही लोग मुलविस है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद कई वक्फ जायदादों के केसेस में इनके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे थे और वो उन पर वक्फ ज़मीनों के कब्ज़ागीर और कब्ज़ा करने वाले अफराद होने का इल्ज़ाम लगाते थे, जिनमें अनवरुल वक्फ मल्लेपल्ली, मुमताज़ यादुल्ला मलकपेट, आयज़ा वक्फ और नवाब शाह आलम खान इंजीनियरिंग कॉलेज समेत दीगर जायदादें शामिल है। उनके मुताबिक उनके वालिद अक़लियती कम्युनिटी की बहबूद के लिए इन वक्फ अमलाक की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ क़ानूनी जद्दोजहद कर रहे थे और उनका मौक़िफ़ था कि ये अवामी वक्फ जायदादें हैं जिन पर मुबैना तौर पर गैर क़ानूनी कब्ज़ा किया गया है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि इन जायदादों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ख़ानदानी अफराद के ज़रिए प्राइवेट ट्रस्ट बनाए गए और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स में मुबैना तौर पर रद्दोबदल करके उन्हें रिमूव किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये उनके वालिद पर छठा हमला था और बदकिस्मती से इस बार ये जानलेवा साबित हुआ। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुजाहिद आलम खान ने ज़ाती तौर पर उनसे मुलाकात की और उन्हें धमकी दी कि ये आखिरी वार्निंग है, बाद में अगर कुछ हुआ तो मुझे इल्ज़ाम ना देना। अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत के हवाले से खौफ का इजहार करते हुए उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अगर उनके ख़ानदान को कुछ हुआ तो असल मुल्ज़िम मुजाहिद आलम खान और उनके वालिद महबूब आलम खान होंगे। So this is an issue in respect of two prime accused, Mujahid Alam Khan and Mehboob Alam Khan, against whom my father has been fighting cases. They are Waqf grabbers and Waqf encroachers. Anwarul Ulum Waqf, Mumtaz Yarudullah Waqf of Malakpet, Anwarul Ulum Waqf at Mallepalli, and Aiza, Madrasa Aiza, which college he constructed on the name of his grandfather, Nawab Shah Alam Khan Engineering College. These three are Waqf institutions. He grabbed all these three, Mujahid Alam Khan. So my father was fighting against that privatization. It is public property, should be used for public benefit, for minority benefit or whatever downtrodden. They formed private trust, their family members are managing it, and they grabbed that work property by managing work board, by removing the records from there. So my father was fighting against them. This is the sixth attack on him, and unfortunately which proved to be fatal. Earlier also 5 different times attack had happened. He was attacked at his office in Gunfoundry, at his in early morning once. 3 years back also similar attack happened outside masjid at early hours of Fajr prayer, morning prayers, and then subsequently also threat calls were given to him and others also. And he had been given, he had been relaying messages through mediator saying that हट जाओ, आपकी प्रॉपर्टीज हट जाओ, 2 करोड़ देते, 10 करोड़ देते, दुबई चले जाओ, बाहर चले जाओ, हैदराबाद छोड़ के चले जाओ, नहीं तो we will see what we can do, you can see बोल के threats. Mujahid Alam Khan personally also came and met me 6 months back at my office. He came and met me. He threatened me. He personally came at my office at Himayat Nagar. He met me and threatened me, saying that मैं last warning दे रहा हूँ, आगे कुछ भी हो रहा तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं बोलना. He personally came at my Himayat Nagar office and he met me and he told that समझाओ, बाबा को समझाओ, father को समझाओ. So Mujahid Alam Khan, like Anwarul Ulum Waqf, which is there, they have converted to society. Mehboob Alam Khan also. They are Waqf grabbers, Waqf encroachers. They have taken the Waqf property of Muslims and they privatized it. So my father was fighting against it. So that is how it has happened. And I have faith in the police and also the judiciary. So many senior counsels and members of the bar have come out in support of my father and in my support also. Absolutely, as they have said, that there is a threat to me and my family also. Now that they have killed my father, they murdered and martyred my father while he was protecting the property. So I absolutely apprehend that there is threat.
If in case anything happens to me or to my mother or my sister or my brother-in-law, I am saying across media that prime accused and responsible will be Mujahid Alam Khan and his father Mehboob Alam Khan. Father and son will be responsible if anything happens to me. I have related Minister KTR also, KT Ramarao Garu also, saying that advocates need to be protected. This cannot happen. This is a rule of law. If advocates itself, they themselves are not being protected. So it is a very grave, unfortunate moment for me. I